25 वर्षों से यहाँ पे है। अच्छा, तो यहाँ पे पूजा करते हो शिवलिंग की? ऐसे जैसे ये हिंदू मान्यता का है, ये बौद्ध मान्यता का है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ जो बुद्ध परिसर है उसमें हिंदू मान्यता का कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ कहीं कोई बात है नहीं। जैसे कि राम मंदिर बना अयोध्या में, तो राम मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है? नहीं है ना। और जैसे वो आपका विष्णु का मंदिर है, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है। मथुरा में कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है। तो जब ऐसा नहीं है भाई, मस्जिदों में तो शिवलिंग नहीं है, चर्च में शिवलिंग नहीं है, ये सब डिबेट की बात है। नहीं फिर भी हम ये आप फिर भी पूजा कर सकते हैं। फिर भी हम आपसे निवेदन ये करेंगे, हमारा कोई तर्क करने का कोई। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो समझिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे की कार्रवाई में रहेगी। कोई बात नहीं। ठीक, ठीक है, साधुवाद। उस समय की जो पिक्चर्स हमारे पास है, फोटोज हमारे पास है, तो उसमें बुद्ध का एक पूरा विहार था। आसपास कोई भी हिंदू मान्यता के कोई चिन्ह नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई शिवलिंग नहीं था। पर आज बड़ा दुख होता है। कब से करा रहे हो? हाँ, 2010 से पिंड करा रहे हो। तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। प्राप्ति का स्थल वहाँ। और ये पूरा परिसर है, देखो उधर भी ये पूरा परिसर है। तो इस परिसर में तो बौद्ध लोग होते हैं। तो ये पिंड कौन सी मान्यता में होते हैं? ये किस मान्यता का प्रतीक है? पितृ का अंश यहाँ। किन की मान्यता है? ये हिंदू की है ना। तो हिंदू की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी में कराना चाहिए, मथुरा में कराओ। गया में भी होता है। तो गया में तो बहुत बड़ी जगह है ना, गया में पूरा शहर आता है। गया में ये आता है क्या? हर जगह भी होता है। इस शास्त्रों में ये तो बुद्ध का महासंबोधि स्थल है। हम यहाँ बचपन से, जब से हमारे बाप आए, दादा है, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आ रहे ना, क्योंकि बौद्ध समाज नहीं जागा। बौद्ध समाज को पता नहीं था राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा अच्छा लगेगा? बताइए आप, कोई जाके विष्णु के मंदिर में जाके चर्च की घंटी बजाएगा अच्छा लगेगा आपको? तो ये पवित्र स्थल पूरी दुनिया में बुद्ध के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध को नमन करने आते हैं। वो आपको देखेंगे क्या सोचेंगे कि भाई ये हिंदू मान्यता के लोग हैं, बौद्ध मान्यता के स्थल पे लोग आए हैं। तो पवित्रता होती है भाई। आप ही अगर आपकी वेशभूषा है तो पंडित जी हो, अभी आपको कोट पैंट पहना दे, कौन पंडित जी कहेगा? नहीं कहेगा ना कोई। तो पंडित जी का एक अपनी गरिमा है, एक वेशभूषा है, वो बनी रहनी चाहिए। तो बुद्ध विहार की एक अपनी गरिमा है, इसकी एक मान्यता है। तो इस मान्यता में आप लोगों ने जो ये श्राद्ध का, जो पिंडदान का या पिंडा पुराने का जो ये आडंबर शुरू कर दिया है, क्या नहीं आपको लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा यह चैनल होगा, और जितना बड़ा यह चैनल होगा उतना ही वैल्यूएबल जानकारी से भरा कंटेंट आपके लिए बनाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके और उन तक इतिहास का सच्चाई पहुंचा सके। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और SG सर का धमाकेदार जानकारी से भरपूर वीडियो को देखते हैं। और बात बढ़े, क्योंकि जब तक सरकार आकर लिखित कुछ आश्वासन नहीं देते, हम लोग ये अनशन से उठने वाली नहीं है। आप मेरे बैकग्राउंड में कुछ हॉर्न की साउंड दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी, सॉरी। देखिए वो DSP को और DG को हम लोग बोले आप अनुराधापुर जाइए श्रीलंका, 1 किलोमीटर तक कितना साइलेंट है, कितना प्यूरिटी है, कितना सैंक्टिटी है। लेकिन बोध गया में हम लोग आते इतने हॉर्न, टोटो, डीजे बस्ती है। इसको आप लोग हॉर्न फ्री जोन बनाइए, मैंने कोई साउंड फ्री जोन बनाए। यहाँ पर देखिए कितने, ये एक प्रकार का अतिक्रमण भी है। और मैं एक बात बता दूं, अभी एक बौद्ध महोत्सव हुआ बोध गया में, कालचक्र मैदान में। जस्ट आपका 100 कदम में भी नहीं है, 50 कदम होगा कालचक्र मैदान, इतना पास में है। वहां पर रात के 10-11 बजे हिंदी फिल्म में डांस गाना पूरा हुआ, रामलीला हुई। तो ये क्या हो रहा है बौद्धों के तीर्थ स्थल में? अब हम बहुत चुप नहीं रहेंगे, सरकार से यही अनुरोध करते हैं, एक एमिकेबल सॉल्यूशन कराकर हम लोग तभी अनशन तोड़ेंगे। अभी कुछ पत्रकार है भाई यहाँ के, बोल रहे थे मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए वो जो बौद्ध महोत्सव में हिंदी फिल्म की जो बॉम्बे से आई थी, वो गाना डांस हुआ था। हमने कहा एक प्यूरिटी है महाबोधि महाविहार की, आप डांस कीजिए, आप मनोरंजन कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम वो मगध यूनिवर्सिटी 1 किलोमीटर दूर है, वहां कीजिए, उसके ग्राउंड में कीजिए। आप क्या जताना चाह रहे हैं ये सामने करके? भी बुद्ध महोत्सव के नाम पर आप लोग हिंदी गाना डांस कर रहे हैं और रामलीला करा रहे हैं। तो हमने क्लियर मैसेज दे दिया कि अब बहुत चुप नहीं रहेंगे। ये नहीं है कि बहुत शांत रहते का मतलब ये नहीं कि बहुत सहमत है। तो यही है हम लोग अनशन करने का मुख्य कारण, ये इंडिफिनिट है। हम जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ उठने वाले में से नहीं है। ये संकल्प आज दिया जलाकर, वहां पर दिखाता हूँ, ये 108 दिया जलाकर महाबोधि के सामने हम लोग ने ये संकल्प पर, विलास जी भी साथ में है, कई संस्था है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है। आज यहाँ के जो विधायक है सतीश कुमार जी आए थे, दिन को सतीश कुमार जी आए थे, उन्होंने काफी दस्तावेज दिखाए यहाँ पर प्रेस को
कि जो यहाँ पर जो करप्शन हो रही है, बुद्ध के नाम पर इतना करप्शन हो रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, एक एक नाम करके उनके पास डॉक्यूमेंट थी। तो ये उन्होंने आज प्रेस में बताया, और यहाँ बीटीएमसी के जो सेक्रेटरी है उनके भी दिखाए, और बीटीएमसी के सेक्रेटरी बोलते हैं हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। रात को हम लोग इस ठंड महीने में हम लोग यहाँ पर सोते हैं, इस जगह में पूरा भिक्षु लोग यहीं सोते हैं। कुछ सरकार से कुछ व्यवस्था नहीं है, ना मेडिकल की, ना कोई सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स है 40-50, वो स्ट्रीट डॉग्स यहाँ सोते हैं। यहाँ पर हम लोग धरना बैठे हुए हैं। थैंक यू साइंस जर्नी को। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका आकाश लामा जी ये अपडेट देने के लिए। यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है उसमें भारत के सभी बुद्धिस्ट संगठन लोग शामिल हैं या कुछ संगठन ही शामिल हैं? कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? देश विदेश सब लोग सम्मिलित हैं? देखिए, पहले दिन से इंग्लैंड से भी बिरदी जी आए थे, बिरदी जी की टीम आए थे जो धम्मा वेब से। इसी प्रकार से अमेरिका से शत्रुघ्न जी के टीम आए थे अमेरिका से। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो चंद्र बोधि पाटिल के हैं, भंते आर्यवंश जो हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है। इसी प्रकार से आपका भंते विशुद्धानंद ने इतनी हेल्प की जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। और आज जो एक बड़े भंते आए थे, भंते का नाम क्या? बोलते ज्ञान बोधि भंते अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ नागपुर से भी आए थे। इसी प्रकार से आ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी भी बताए आएंगे। और हमको फोन आया था भीमराव यशवंत अंबेडकर से, वो भी बता रहे हैं वो टीम लेके आ रहे हैं। तो मिला जुला कर सभी लामा एसोसिएशन सभी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ पाबंदी है। आज बौद्ध के कानून को तोड़ने में हम लोग शांति है, करुणा है, हम लोग कानून मानेंगे। यहाँ पर इतनी भीड़ हम लोग नहीं करा रहे हैं। 50 से 100 तक हम लोग यहाँ पर, ये थोड़ी जगह भी छोटी है और यहाँ पर अभी काफी श्रद्धालु लोग आए हैं। हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अपना मांग जस्ट प्ले कार्ड में रखा हुआ है। और आशा करते हैं जितने भी हमारे बड़े बड़े भिक्षु है, रिम्पोर्ट से हैं, निश्चय अभी मंगोलिया से भी आके गए हैं, एक जर्मनी से भी आए हैं। इसी प्रकार से राज्य का बताऊं, छत्तीसगढ़ से बिहार के लगभग 6-7 जिले से आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश से इसी प्रकार से आपका महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, पूर्वी राज्य आसाम से, दार्जिलिंग से, सिक्किम से आज 2 बड़े बड़े लामा आए थे। एक दिव्या लामा आई थी, एक भूटिया, डॉक्टर भूटिया आई थी। इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, लद्दाख से भी आए थे। तो सभी राज्य से अभी आ रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं। जी जी। और एक नाम, सॉरी मैं एक नाम भूल गया। सबसे पहली बात, डॉक्टर विलास खराब तो फर्स्ट दिन से ही लगे हुए हमारे साथ में। जी सॉरी। जी जी है 12 तारीख से आंदोलन। गवर्नमेंट का, प्रशासन का क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि आपने बताया कि पहले दिन रोकने की कोशिश हुई थी। गवर्नमेंट से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बाहर बैठ के पुलिस वैन आती है, देखती है और चले जाते हैं। और शायद इंटरनल उनका कुछ सिविल ड्रेस में आके बैठा होगा, उस पर कंफर्म। लेकिन मैंने कहा आज कल रात को 2 भंते को थोड़ा असुविधा हो गई थी। हम लोग खुद ही डॉक्टर टीम रखे हैं। एक डॉक्टर सतीश है, वो अभी श्रामनेर भंते बने हैं, उनका नाम है भंते सत्यानंद। तो उनका हॉस्पिटल, उनके टीम एक बैठे हुए हैं। तो हम लोग ने कल 2 भंते को दवाई दी। और इस ठंड में यहाँ पर खुले आसमान में नीचे सो रहे हैं। तो ये संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ किसी प्रकार का सहायता नहीं आया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका आकाश लामा जी। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत बुद्ध के लिए जाना जाता है। बुद्ध से, बौद्ध भिक्षुओं ने भारत का नाम रोशन किया था। वो भिक्षु थे जो भारत से निकल के पूरे दुनिया में बुद्ध का परचम फैलाए थे। और आज 4 दिन हो चुके हैं और असुविधा हो रही है। लोग खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि बोध गया पे क्या अपडेट चल रही है। भिक्षु लोगों को न सौंपकर ब्राह्मणों के हाथ में दिया गया है। मैं डॉक्टर विलास खरात जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि सरकार इस पर कुछ प्रतिक्रिया देगी? क्या रुख लग रहा है? जी ये जो आंदोलन चल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा ये जानकारी हाइड कर दी गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोध गया आए थे
और ये शेड्यूल को टोटली हाइड करके रखा गया था और हमें वीआईपी मूवमेंट के नाम पर ये बात छुपा दी गई बोध गया पुलिस स्टेशन के पुलिस प्रशासन के द्वारा, और हमें एक अल्टरनेट जगह 2 दिन के लिए आप एडजस्ट कीजिए ऐसा कहा गया। मगर जो बातें उन्होंने कही उस पर उन्होंने पालन नहीं किया, तो मजबूरन हमें महाबोधि टेम्पल के बिल्कुल सामने बैठना पड़ रहा है। यहाँ जैसे खुफिया विभाग के लोग ये जानकारी देते होंगे, उनको इनपुट देते होंगे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि ब्राह्मण पत्रकारों को भेजा जाए। कल 2 ब्राह्मण पत्रकार यहाँ आए थे और उन्होंने सनातन शब्द पर आपत्ति जताया, कहा कि ये हमारा है। हमने कहा आप तो पत्रकार हैं, आपको सनातन शब्द पर क्लेम करने का कैसा अधिकार है, तो सनातन धर्म हमारा है। फिर दूसरा शब्द पर उन्होंने आपत्ति जताया कि ब्राह्मण विदेशी कैसे है। तो ब्राह्मणों का कब्जा है, हिंदुओं का नहीं है। महाबोधि महाविहार पर हिंदुओं का कब्जा नहीं है, ब्राह्मणों का कब्जा है और ब्राह्मण विदेशी है। ये बात कहने पर उन पत्रकारों को मिर्ची लग गया और उन्होंने यहाँ के लोकल चैनल्स पर ये गलत बातें फैलाना शुरू कर दिया कि आंदोलनकारियों में विघटन है। ये भी एक अपडेट है। जब हमारे लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग एक विचार से एक जगह पर बैठे हुए हैं, दृढ़ संकल्प लेकर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा कोई यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये बातें फैलाना शुरू कर दिया कि आंदोलनकर्ताओं में विभेद है, विघटन पैदा हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मणवादी लोग छल कपट करके इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे सीनियर बनते हैं, उनको ये जानकारी मिला कि यहाँ के जो स्थानिक बनते हैं उनको एक बीटीएमसी का कोई प्रायोजित बनते था, उन्होंने आकर धमकी दिया कि आपको गोली से मारेंगे। यानी जब अच्छा। हमारा आंदोलन शुरू हो रहा था, जब हमारा आंदोलन पूरा दिन भर चला और नाइट को जब हमें यहाँ, हम रात दिन यहाँ रुकते हैं, केवल दिन भर हम आंदोलन करते, ऐसा नहीं है, रात और दिन 24 घंटा हम लोग यहाँ है। तो बीटीएमसी के द्वारा किसी प्रायोजित बनते को आगे करके, जो यहाँ हमारे बनते गण है उसमें से एक बनते को धमकी भरा शब्दों में इस्तेमाल किया गया कि आपको गोली से उड़ा सकते हैं। इस आंदोलन को कुचलने के लिए वो हर तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अकादमिक इतिहास है भारत में, जो भारत सरकार पढ़ा रही है बच्चों को, जो हम लोगों को भी पढ़ाया गया है, उसमें तो बता रहे हैं कि भारत में आर्य आए थे, 3500 साल पहले आए थे। तो वो आर्य में ब्राह्मण नहीं आते क्या? अगर वो बाहर से आए थे, पढ़ा रहे हैं, तो विदेशी हैं कि नहीं? ये तो पढ़ा रहे हैं, यही तो पढ़ाया जा रहा है अभी तक। तो जब अकादमिक इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि वो आए थे, बाहर से आए थे, तो विदेशी हुए ही हुए। अच्छा, ये जो सनातन शब्द है, ये तो बुद्धिज्म में धम्म पद में पाया गया है और उससे यमक वग्ग पुराना में। किताब बुद्धि, हाँ, ये यमक वग्ग पहला ही चैप्टर है, पहला चैप्टर का 5वां ही श्लोक त्रिपिटक है, में पाया गया है जिसमें, धम्म। हाँ, त्रिपिटक का जी। खुद्दक निकाय धम्म पद का यमक वग्गों का 5वां ही श्लोक है, जिसमें कहा गया है यही सनातन धर्म है। ये बुद्ध की विचारधारा है कि कभी वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से शांत होते। इनके धर्म में तो अवैर है ही नहीं, यहाँ तो हत्या की बातें हैं, अवतार ही होता है भाई राक्षस को मारने के लिए। बुद्धिज्म में कहा गया है कि अंगुलीमाल जो हैं उनके विचार को परिवर्तन करना है, अवैर करना है। तो ये तो सनातन शब्द जस्टिफाई करता है बुद्धिज्म को। लेकिन बात ये है कि जो ये धमकी देना, गोली मारने की और इस तरह की, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सुनियोजित प्रायोजित है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए इस तरह की बातें खड़ी करके? जी। कि एक तरफ मुख्यमंत्री यहाँ दौरा कर रहे हैं, मगर वो इस आंदोलन को अनदेखा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आगे करके इस आंदोलन को कुचलने का प्लान चल रहा है और सरकार के पक्ष के द्वारा हमारे आंदोलन को इग्नोर किया जा रहा है। कलेक्टर खुद ये समिति में एक हिस्सा है, अध्यक्ष है, और कलेक्टर के इशारे पर यहाँ का पुलिस प्रशासन सक्रिय होता है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा अनकोऑपरेशन है, दूसरा कलेक्टर के द्वारा अनकोऑपरेशन है। आज दोपहर का समय में नया अपडेट ये आया कि जो ऑटो चलती है, 51 ऑटो खरीद लिया होगा, उसमें लोगों को बिठा दिया, जबकि ये साइलेंस जोन में यहाँ से डीजे लगाकर हनुमान के नारे लगाते हुए मेन टेम्पल के पास से एक मार्च ऑन किया गया ऑटो में बिठाकर। जबकि ये माघी पूर्णिमा है, ये पवित्र ये 3 महीना जो है पवित्र माना जाता है और यहाँ धार्मिक रिचुअल्स करने के लिए पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। तो खुले तौर पर ये
समिति के लोग इनको अलाउ कैसे कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन इनको अलाउ कैसे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने के लिए या हमारे लोगों को उकसाने के लिए ये प्रयास चल रहा है, मगर बहुत पेशेंसली ये एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। लामा जी से मेरा प्रश्न है कि लामा जी, क्या लगता है कि अ, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है और ये आगे चलता रहता है और वो नहीं मानती है, तो क्या इसमें कब तक आप लोग ये आंदोलन करने को तैयार हैं? जी। देखिए, महाबोधि महाविहार हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। हम जब एज अ बुद्धिस्ट ये भी सोचते हैं कि हमारा यदि प्राण जाए तो इसी धरती पर जाए। और सर्वप्रथम मैं सभी संगठनों से, सभी भिक्षु संघ, इंटेलेक्चुअल्स, हमारे छोटे से बड़े बड़े संस्था, लामा एसोसिएशन, सभी से अनुरोध करता हूँ, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, या आकाश लामा की लड़ाई नहीं है कि व्यक्ति की या एक संगठन की नहीं है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ये सभी की है। हमको कौन आंदोलन कर रहा है क्या नहीं करके, हमको मुद्दे को देखना इम्पोर्टेंट है। आज मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, अनागरिक धम्मपाल ने जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया पीछे ही है। तो अनागरिक धम्मपाल जो श्रीलंका से आकर उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी, जिंदगी दी महाबोधि को मुक्ति करने के लिए, जिसमें भंते सुरेश देसाई ने भी आंदोलन की, उसके बाद हम लोग ने शुरू किए ये पिछले 2 साल से। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, ये हम अपने हक, हम अधिकार मांग रहे हैं, किसी के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं। यदि सरकार एडमेंट रहेगी, अडिग रहेगी, तो मैं आपके चैनल मार्फत बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी भिक्षु है, जितने भी लामा बैठे हुए हैं, जितने उपासक उपासिका, सरकार से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। और हम लोग भी अनिश्चितकालीन इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। जब तक सरकार से कोई लिखित आश्वासन नहीं आएगी, तब तक हम लोग ये भूख हड़ताल तोड़ने में हम लोग नहीं तोड़ेंगे। और दूसरी बात, आज सरकार सोच रही होगी इससे कुछ नहीं होगा, ये जस्ट एक हम लोग छोटा सा एक, क्योंकि काफी सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग उनको रोके हुए हैं, क्योंकि यदि सरकार चाहेगी तो बैठ के हम लोग एक एमिकेबल सॉल्यूशन में, जिस प्रकार से राम मंदिर का किया था उस प्रकार का एमिकेबल सॉल्यूशन कर सकती है। लेकिन सरकार को यदि जिंदगी ही लेना है, उसके बाद ही कुछ सॉल्यूशन सोचना है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, ये जो भूख हड़ताल है, हम लोग नहीं तोड़ेंगे जब तक कोई सकारात्मक डिसीजन नहीं होगी, और वो डिसीजन हम लोग बैठ के सॉल्यूशन में आएंगे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर विलास खरात जी, सरकार के पास ऐसा क्या पॉइंट है, उनको क्या ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसके कारण से वो डिसीजन नहीं ले पा रही है? अगर बोध गया बुद्ध का है, तो उसके पास बुद्धिस्ट लोगों को न सौंपने का क्या कारण उनको लग रहा है, जिस कारण से वो नहीं सौंप रही है? नीतीश कुमार जो है ये बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, इसलिए बिहार में उनको कीमत था, वजन था। मगर जैसे ही उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ अलायंस किया है, लगता है वो आरएसएस के इशारे पर नाच रहे हैं। अभी यहाँ बौद्ध महोत्सव हुआ तो वहाँ अश्लील डांस किए गए, यहाँ बगल में हुआ महाबोधि टेम्पल के लक्कर हुआ, बुद्धिस्ट फेस्टिवल के नाम से हुआ, और कलेक्टर के नियंत्रण में यहाँ का सारा प्रशासन है, सारी एक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो सीएम है ये आरएसएस के नियंत्रण में चले गए हैं। यहाँ का जो गवर्नर था मिस्टर आर्लेकर, सभापति ने तो कहा ये शिवालय है, आर्लेकर ने पहले कहा ये महाबोधि महाविहार में ये शिवालय है। तो गवर्नर आरएसएस का, अब सीएम जो पहले बीजेपी का कट्टर विरोधी माना जाता था, यहाँ के लोग उनको पलटूराम नाम से जानते हैं, अब वो पलटी मार के उधर चले गए। वो चाहते तो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी नहीं बनने दे सकते थे, मगर फिर भी वो उधर है, तो हो सकता है उनकी कमजोरी हो सकती है। मगर इस वर्ष 2025 में बिहार में असेंबली चुनाव है, तो उनके लिए महंगा पड़ सकता है। अगर इस आंदोलन को वो कुचलना चाहते हैं, इस आंदोलन की वो उपेक्षा करना चाहते हैं, इस आंदोलन को इग्नोर करना चाहते हैं और हर तरह का साजिश और षड्यंत्र करके इस आंदोलन को कुचल देंगे, ऐसा अगर उनका इरादा है तो ये वहम है। तो इसका खामियाजा 2025 के असेंबली चुनाव पर हो सकता है। जी, जी। भारत में बिहार में जो ओबीसी जातियां हैं वो लगभग 65% हैं, जो अभी ताजा जो सर्वे आया है बिहार का उसके अनुसार, और 20% के करीब
एससी जनसंख्या है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या यानी कि 85 उससे भी आगे निकल गई। इतनी बड़ी जनसंख्या जो है उसके वैल्यूज को इग्नोर करके और अगर कोई सोच रहा है कि और अच्छा एससी एसटी ओबीसी किसी न किसी तरह से बुद्ध का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके अंदर नफरत नहीं है, वो बुद्ध को किसी न किसी रूप में उस जीवन शैली को अपना रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके सबसे पवित्र भूमि को इग्नोर किया जा रहा है। मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि दोस्तों इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ये हर घर में पहुंचना चाहिए कि हमारे देश के भिक्खु लोग वहां पे बैठे हुए हैं आंदोलन पे मुक्ति के लिए कि हमारा ये पवित्र स्थल है हमें दिया जाए। 4 दिन से आंदोलन पे जब खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और आप देखें कि उन परेशान भी किया जा रहा है। बगल में जैसा कि आप जानते हैं जो स्थान होता है बौद्ध भिक्खु का, जैसे अभी लामा जी ने बताया कि वहां पे बिल्कुल श्रीलंका में कई किलोमीटर तक बिल्कुल शांत होता है और यहाँ बगल से डीजे गुजारा जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं देवी देवताओं के, बगल से ऑटो ले जाया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जो कि सबसे कष्टकारक है। ये भारत में बुद्ध का अपमान है, बौद्ध भिक्खु का अपमान, बुद्ध का अपमान है। एक समय था कि जब बुद्ध थे और भारत के 16 प्रांतों के राजाओं ने घोषणा कर रखी थी कि एक भी बुद्ध या भिक्खु पर हमला हमारे देश पे हमला माना जाएगा, और आज ये हालत हो गई है कि बुद्ध के सबसे पवित्र स्थान पर भिक्खु लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप सब लोग अपने लाइव देखिए यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं।